हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज का अध्याय चल रहा है और बहुत ही अच्छे से आप बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। बहुत सारे सवाल लेकर आता हूं मैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको बता के जाता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे पढ़कर और समझकर। ठीक है ना। तो ऐसे ही शानदार प्रश्नों को फिर से लेकर आया हूं और आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 भाग है। देखो, जो साधारण ब्याज होता है वो RT% ही तो होता है, मूलधन का RT% और कितना है 4/25 भाग। अब चूंकि हिस्सा है तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा, एक, तो एक का RT% कितना हो जाएगा 4/25। बात समझ में आ गई कि अगर हिस्से की बात हो रही है इसलिए मूलधन क्या माना हमने, एक। अब एक का RT% या मूलधन का RT% ही तो ब्याज होता है, तो एक का RT% कितना हो गया 4/25। अब RT% को क्या लिख लेंगे, RT/100 बराबर में कितना है 4/25। बात समझ में आ रही है। यहाँ से आप एक चीज़ निकाल पाओगे कि ये 25 से तो 4 बार कट गया और एक गुना हो जाएगा इधर, तो RT बराबर आ गया कितना 16 आ गया ना। अब यहाँ से आप क्या करना है, आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है कि यदि वर्षों की संख्या मतलब T बराबर है दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधे के वर्ग के बराबर, मतलब दर की जो प्रतिशतात्मक है कितनी है R, चूंकि R तो दी नहीं गई ना तो R मान लेंगे, इसके आधे का वर्ग। एक कहा उसने कि दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधे के वर्ग के बराबर है, तो R/2 आधा हो गया, वर्ग ए हो गया, तो T बराबर क्या निकला R²/4। बस यहाँ रखना है T का मान, तो R जो कि त्यों, T का मान कितना है R² और बटे में कितना 4 बराबर में 16 दिया रखा था। तो आप यहाँ से क्या निकाल पाओगे कि R³ बराबर हो जाएगा 64, क्योंकि 4 का गुणा इधर हो गया। तो यहाँ से R बराबर जब निकालोगे ना तो आपको 64 का घनमूल चाहिए, तो R बराबर कितना आ जाएगा 4%, क्योंकि 64 किसका घन होता है 4 का, तो 4% आपकी दर आ जाएगी। ऐसे लगाना था। शानदार तरीके से आपने शानदार सवाल को हल कर लिया। ठीक है ना। चलो अगला सवाल है कि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। अगर मूलधन 1 है तो 8 गुना हो जाता है, तो ये 8 हो जाएगा। कितने साल में, 3 साल में। ठीक है ना। कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, तो 1 से कितना हो गया 64 हो गया ना। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब 1 से 8 गुना हुआ था तो 7 की रफ्तार से क्या बढ़ा था, धन बढ़ा था, और 1 से 64 हो गया तो 63 की रफ्तार से बढ़ रहा है ना। तो आपको यहाँ से सिर्फ ये देखना है कि ये 7 से 63 कितने गुना है, तो आप कहोगे कि 9 गुना है ना। तो जो समय है वो भी 9 गुना हो जाएगा और कितना हो जाएगा 27 साल, और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस ये देखना है कि मूलधन से मिश्रधन कितने गुना हो रहा, 8 गुना। कितनी रफ्तार से बढ़ रहा पैसा, 7 की रफ्तार से। अब कितने समय में 64 गुना, तो 1 से कितना हो गया 64, कितनी रफ्तार से 63। तो आपको ये देखना है कि ये जो 7 था ये 63 कैसे बन सकता है, तो 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो समय में भी 9 का गुणा कर दो, 27 साल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। लिखा है कि 5 वर्ष में 2250 रुपये और 2 वर्ष में 2100 रुपये। चलो, तो 5 साल में 2250 है और 2 वर्ष में कितना है 2100 है कि नहीं। 5 साल में कितना है 2250 रुपये और 2 वर्ष में कितना है 2100। जब हम इनको घटाएंगे ना तो आपका बचेगा कितना 150, और 150 क्या होगा 3 साल का ब्याज का SI। ठीक है, 3 साल का ब्याज इतना हो गया, तो 1 साल का निकाल लो आप, 1 साल का SI। अब 3 साल में 150 है तो 1 साल में 50, 3 का भाग दे देंगे ना, तो 50 आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते, आपको दर चाहिए, तो दर बिना मूलधन के नहीं निकल सकती, ये आप समझ जाइए। तो मूलधन आपको चाहिए हर हालत में। तो अगर 1 साल का ब्याज 50 है, आपके पास 2 साल का मिश्रधन दे रखा है, तो आप 1 साल के ब्याज को 2 साल का नहीं बना सकते, तो 2 साल का कैसे निकलेगा, दुगुना कर देंगे। 1 साल 50 और फिर दूसरे साल भी 50, तो कितना हो जाएगा 100।
ठीक है ना। 2 साल का ब्याज है 100, मिश्र धन आपके पास 2100 है, तो यहाँ से आप इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2000। ये 2000 क्या है, मूलधन ही तो है भाई। मिश्र धन में से मैंने ब्याज घटा दिया 2 साल का, तो 2000 आ गया, ये मूलधन आ गया 2000। अब मैंने कहा था कि आर बराबर कुछ नहीं होता है, बस ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100 होता है ना। तो ब्याज कितना है 50, बशर्ते ब्याज 1 साल का होना चाहिए, तो 1 साल का है ना आपके पास, और बटे कितना 2000 और गुणा 100। तो देखो 1 2 3 बिंदी से 1 2 3 कट गई, और 5/2 मतलब 2.5%। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया ना। चलो अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि कोई धन 5 वर्ष में 10,000 और 7 वर्ष में 10,800। कोई बात नहीं, 7 वर्ष में हो रहा है 10,800 और 5 वर्ष में हो रहा है 10,000। कितना ब्याज मिल रहा 800। कितने साल में 2 वर्ष में, 7 में से 5 जाएंगे, 2 वर्ष ही तो बचेंगे। 2 वर्ष में SI आपका हो जाएगा 800। तो 1 वर्ष में नहीं निकाल सकते, 1 वर्ष में हो जाएगा कितना 400। अब चूंकि आपके पास 5 साल का मिश्र धन है, तो 5 साल का ब्याज भी बनाना पड़ेगा। 5 वर्ष का मिश्र धन, सॉरी ब्याज निकालो पहले, तो कितना हो जाएगा भाई 1 वर्ष में 400, तो 5 वर्ष में 2000 हो जाएगा ना। जब 5 साल का ब्याज आपके पास 2000 है, 5 साल का मिश्र धन आपके पास कितना है 10,000, तो मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो क्या निकलेगा, बोलो क्या निकलेगा, मूलधन ही तो निकलता है। और निकल आया मूलधन कितना 8,000 रुपये। खत्म काम। मैंने क्या किया कि 2000 ब्याज निकाला 5 साल का, और मिश्र धन आपके पास था 10,000, तो 10,000 में से 2000 घटा दिए, कितना बचा 8,000। ए उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली, और उसने वही राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों के बाद उसे 960 रुपये प्राप्त हुए तो मूल राशि क्या थी। देखो मेरे प्यारे भाइयों, 8% तो वो क्या कर रहा था, उधार ले रहा था 8% पर, और उसने क्या किया कि लाभ कमाने के लिए 12% पे उधार दे दी। ठीक है, तो उसको कितने % ज़्यादा मिल रहा है, 4% मिल रहा है ना। अब वह 4% कितने सालों तक मिलेगा भाई, जितने सालों के बाद वह लाभ दे रहा है, तो 12 वर्षों के बाद लाभ दे रहा, तो 4% कितने सालों तक मिला, 12 सालों तक। और कितना मिला 48% उसको क्या मिला, कुल लाभ मिला, क्योंकि एक बार में तो 4% मिल रहा था और 12 सालों तक यही कहानी चलती रही। तो 4 गुना 12, 12 चौके 48% उसको क्या मिला, लाभ। ये 48% लाभ है, ये किसके बराबर हो जाएगा 960 के, क्योंकि उसने बोला है कि जो लाभ है वो 960 है। आपको क्या चाहिए, मूल राशि। अब चूंकि सभी बात प्रतिशत में हो रही है, इसलिए 100% हो जाएगा मूलधन, और 960 बट्टे 48 और गुणा 100, तो 48 दूनी 96, 20 बार कट गए, और 20 गुणा 100 कितना होता है 2000 रुपये। और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आया ना मज़ा, ऐसे लगाना था। ठीक है ना। चलो अगला सवाल बहुत ही शानदार। बोला है यदि 4,000 रुपये की धनराशि 2 भागों में निवेशित की जाती है, एक भाग पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग पर 5% साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया गया। अच्छा, 2 हिस्से में बांट दिया है, और एक पर 3% के हिसाब से ब्याज मिल रहा और दूसरे पर 5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा। ठीक है ना। वर्ष के अंत में कुल धनराशि 4144 रुपये हो जाती है। सबसे पहले यहाँ लिखो 3 से 5, मतलब एक पर 3% और एक पर 5%। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना है कि 4144 रुपये हो जाते हैं, और 4,000 की क्या थी धनराशि। तो अगर 4144 में से 4,000 घटा देंगे तो 1 साल का ब्याज नहीं आ जाएगा, क्योंकि वर्ष के अंत में हो रही है राशि। तो 4144 में से 4,000 घटाएंगे तो ब्याज आएगा 144। ठीक है, ब्याज मूलधन का कितने प्रतिशत है ये निकाल लो तो आपकी दर भी आ जाएगी। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, और कुछ कट रहा क्या, और ये कट जाएगा आपका कितने से बताइए, 4 से काट ले पहले। ठीक है, 4 से काट लेंगे तो 4 धम 40 और 4 ती 12, और हो जाएगा आपका 4 छंगे 24।
अब 2 से काट लो, 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36। तो रेट आई वो कितनी आई 18/5%, यही आई ना। तो यहाँ हम मध्य में रख देंगे क्योंकि ये औसत दर है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि इसको हल करने का सबसे शानदार तरीका ये है कि जो नीचे है ना वो यहाँ गुणा कर दो और यहाँ भी कर दो, तो ये जो नीचे लिखा है खत्म हो जाता है अपने आप। एलिगेशन है ना, एलिगेशन लगा रहे हो तो उस तरीके से लगाओ ना। अब ये पूरा हो गया 25, तो 25 में से 18 गए तो बचा 7, और ये हो गया 15, तो 18 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 3। 7:3 क्या है आपका अनुपात है, और ये अनुपात किसका है राशियों का जो हिस्से बांटे गए थे। अब कुल मिलाकर हिस्से कितने हैं 4000, तो ये कुल मिलाकर कितने हैं 10 है ना। तो 10 रेशियो बराबर है 4000 के, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा ना। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि पहली राशि है वो कितने गुना है भाई 7 रेशियो में है आपके पास, तो 1 रेशियो बराबर 400, तो 7 रेशियो बराबर गुणा 400 करेंगे कितना आएगा 2800, और यहाँ गुणा 400 करेंगे तो कितना आएगा 1200। तो राशियाँ क्या हो गई 2800 और 1200, और सी ऑप्शन है ऐसा कि 2800 और 1200 दे रहा। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं लगाएंगे आप क्योंकि पहली राशि 2800 है 1200 नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए सी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से लगाने की कोशिश की है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।